एक बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, मैं ही तुम्हारा रब हूँ। और एक बच्चा जिसे वो मिटा देना चाहता था, मगर उसे पता नहीं था कि ये फैसला उसकी तबाही लिख चुका है। जब जुल्म हद से बढ़ता है, हम तुम्हारे सामने हक का पैगाम लेकर आए हैं। तो अल्लाह अपना निजाम भेजता है। देखो, समंदर ने मेरे लिए रास्ता दे दिया है, पीछा करो उनका। आज मूसा और उसकी कौम का नामो निशान मिटा दूंगा। और फिर एक आवाज उठती है जो ताज हिला देती है। ये कहानी है तकब्बुर के अंजाम की। मिस्र उस दौर का सबसे ताकतवर मुल्क था। एक ऐसी सल्तनत जहां फिरौन का हुक्म सिर्फ कानून नहीं बल्कि अकीदा बन चुका था। और उसी मिस्र में बनी इस्राइल की एक मजलूम कौम थी जिन्हें गुलाम बना लिया गया था। उनके मर्द दिन भर पत्थर उठाते, महल्लात तामीर करते, अपने ही हाथों से अपने जालिम के लिए अजमत खड़ी करते और रात को थकन से टूटकर जमीन पर गिर जाते। मगर उनके नसीब में आराम नहीं था, क्योंकि फिरौन जानता था कि अगर ये कौम कभी मजबूत हो गई तो उसका तख्त हिल जाएगा। इसीलिए उसने उन्हें हमेशा कमजोर रखा। तफसीरे इब्ने कसीर के मुताबिक एक रात जब पूरी सल्तनत सुकून में सो रही थी, फिरौन की आंख एक ऐसे ख्वाब से खुली जिसने उसके दिल में पहली बार खौफ पैदा कर दिया। उसने देखा कि बैतुल मुक़द्दस की सिमत से खौफनाक आग भड़कती है और देखते ही देखते मिस्र के महल्लात, घर सब कुछ जलकर राख हो जाता है। मगर हैरत बल्कि खौफ की सबसे बड़ी वजह यह थी कि बनी इस्राइल के घर महफूज रहते हैं। ये कैसा सपना है? क्या वाकई मेरी सल्तनत पर कोई खतरा मंडरा रहा है? कुछ ही देर में दरबार भर चुका था, मगर आज वहां शोर नहीं था बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जिसमें सांसों की आवाज भी भारी लगने लगे। बनी इस्राइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। अगर ये सच है तो सुन लो, इस शहर में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाएगा। और फिर जुल्म ने अपनी सबसे भयानक शक्ल इख्तियार कर ली। सिपाही गलियों में फैल गए, दरवाजे तोड़े जाने लगे, मां की गोदें छीन ली गईं, चीखें आसमान तक पहुंचने लगीं और इंसानियत पांव तले रौंदी जाने लगी। ये वो वक्त था जब खौफ सिर्फ दिलों में नहीं बल्कि फजा में महसूस होता था। जमीन जैसे जुल्म के बोझ से कांप रही थी। मगर ऐसे ही अंधेरों में अल्लाह अपनी रोशनी पैदा करता है। इसी जुल्म के बीच अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। बाहर तलवारें थीं, खून था, मौत थी, और अंदर एक मां थी और उसकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा। वो मां खौफ से कांप रही थी, हर आवाज पर चूक जाती, हर लम्हा दिल डूब जाता। मगर फिर इसी खौफ के आलम में अल्लाह ने उसके दिल में सुकून उतार दिया। अपने बच्चे को दूध पिलाओ और जब तुम्हें उसका खौफ हो तो उसे दरिया के हवाले कर दो। वअौखैना इला उम्मे मूसा अन अर्दिई फइदा खिफ्ति अलैहि फल्कीही फिल यम वला तखाफी वला ताज़नी। और हमने मूसा की मां की तरफ वही भेजी कि उसे दूध पिलाओ, फिर जब तुम्हें उसका खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दो और न डरो और न गम करो। फिर एक संदूक तैयार किया गया, नन्हे मूसा को उसमें लिटाया गया और एक मां जिसका दिल टूट रहा था अपने ही हाथों से अपने बच्चे को दरिया के हवाले कर रही थी। ये सिर्फ एक अमल नहीं था, ये ईमान की इंतहा थी। उसकी बहन को कहा गया कि उसके पीछे पीछे चलती रहो, दूर से देखो। चुनाचे वो खौफ और उम्मीद के दरमियान उस संदूक के पीछे चलती रहीं और फिर
वो संदूक बहता हुआ फिरौन के महल के घाट तक जा पहुंचा। वही महल जहां से मौत के फैसले निकलते थे। मगर आज वही महल एक मोजिजे का इंतजार कर रहा था। फिरौन की बीवी हजरत आसिया एक नर्म दिल और रहम करने वाली औरत। उन्होंने संदूक को उठाया और जब उसे खोला तो वक्त जैसे रुक गया। अंदर एक मासूम चेहरा था, ऐसा नूर जो दिल को छू जाए। वो बच्चा मूसा अलैहिस्सलाम थे और इसी लम्हे अल्लाह ने हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के दिल में उस बच्चे के लिए ऐसी मोहब्बत डाल दी कि उन्होंने उसे सीने से लगा लिया, जैसे वो हमेशा से उन्हीं का हो। फिर बारी आई उस बच्चे को दूध पिलाने की। मगर हैरत की बात यह थी कि महल में मौजूद किसी दाया का दूध उस बच्चे ने कबूल ही ना किया। और यूं अल्लाह की कुदरत देखो, मूसा अपनी ही मां की गोद में वापस आ गए। वही मां जो चंद दिन पहले खौफ से कांप रही थी, आज इसी बच्चे को सीने से लगाकर सुकून के आंसू बहा रही थी। फरददनाहु इला उम्मिही कई तकर्र आइनुहा वला तहजन वलितालम अन्न वादल्लाहि हक वलाकिन्न अक्सरहुम ला यालमून। फिर हमने उसे उसकी मां की तरफ लौटा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वो गमगीन न हो, और ताकि वो जान ले कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। वक्त गुजरता गया और मूसा एक तवाना बावकार जवान बन गए। महल की परवरिश ने उन्हें इल्म दिया, मगर उनके दिल में अपने मजलूम भाइयों का दर्द हमेशा जिंदा रहा। एक दिन बाजार में एक ऐसा मंजर उनकी नजरों के सामने आया जिसने उनकी रूह हिला दी। मूसा ने उस मजलूम को बचाने के लिए उस मिस्री को रोका और एक मुक्का मारा। वो मुक्का सिर्फ एक इंसान पर नहीं बल्कि सदियों के जुल्म पर था। मगर वो मिस्री वहीं ढेर हो गया। और जैसे ही ये खबर फिरौन के दरबार तक पहुंची, मूसा को पकड़ो! एक आग भड़क उठी। अब मौत के साए मूसा का पीछा करने लगे। एक शख्स दौड़ता हुआ आया, चेहरे पर खौफ वाज़े था। मूसा, फौरन निकल जाइए, आपके कत्ल का फैसला हो चुका है। सिपाही हर रास्ते पर हैं, खुदा के लिए अपनी जान बचाइए। ये सुनते ही मूसा ने एक लम्हा जाया न किया, न कोई सामान न कोई सवारी, बस एक यकीन और रब पर भरोसा। और वो निकल पड़े एक अनजान सफर पर, पीछे मौत और सामने नामालूम रास्ते। कई दिनों की मसाफत के बाद वो मदियन पहुंचे। भूख, प्यास, थकन, मगर दिल में अल्लाह की तलब। वहां एक कुआं था, मर्दों का हुजूम, और एक तरफ दो लड़कियां खामोश, मजबूर। आप यहां अलग क्यों खड़ी हैं? क्या मैं मदद कर सकता हूं? हम मजबूर हैं, हमारे वालिद बूढ़े हैं, हम इंतजार करते हैं। मूसा आगे बढ़े और वो भारी पत्थर जो कई मर्द हटाते थे, अकेले हटा दिया। ये सिर्फ मदद नहीं थी बल्कि किरदार की ताकत थी। ये वाकया हजरत शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। मूसा, अब डरो नहीं, तुम एक अमन वाली जगह पर आ चुके हो। और यूं एक शहजादा चरवाहा बन गया। 10 साल तरबियत के, सब्र के और तैयारी के। फिर एक रात वापसी के सफर में कोहे तूर पर एक अजीब रोशनी नजर आई, मगर वहां आग नहीं थी बल्कि अल्लाह का नूर था। ए मूसा, मैं तेरा रब हूं, जूते उतार, तू मुकद्दस वादी में है। और इसी लम्हे मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हुई। लाठी अजदहा बनी, हाथ नूर बन गया। फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। ऐ रब, मेरा सीना खोल दे, मेरी जुबान आसान कर दे और मेरे भाई को मददगार बना दे। फिर वो दरबार में दाखिल हुए जहां फिरौन तख्त पर बैठा था। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने हक का पैगाम पेश किया। हम तुम्हारे सामने
हक का पैगाम लेकर आए हैं। मगर तकब्बुर में डूबा हुआ वो बादशाह सच को मानने के लिए तैयार न था। उसने फैसला किया कि हक को जादू के जोर पर दबाया जाए। चुनाचे पूरे मिस्र में ऐलान कर दिया गया, एक महान मुकाबला होगा जहां फिरौन के सबसे बड़े जादूगर मूसा के मुकाबले आएंगे। लोग जौक दर जोक आने लगे। एक बहुत बड़ा मैदान सजाया गया। हर आंख इसी मुकाबले पर जमी हुई थी, क्योंकि आज फैसला होना था हक और बातिल के दरमियान। और फिर वो लम्हा आ पहुंचा जब फिरौन के इशारे पर मिस्र के सबसे बड़े जादूगर आगे बढ़े। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकी। पूरा मैदान सांपों से भर गया। लोग खौफ से पीछे हटने लगे। देख मूसा, ये है हमारी ताकत। अब बता, तेरा खुदा तुझे इस तूफान से कैसे बचाएगा? मूसा, डरो नहीं, अपनी लाठी फेंको। मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी और देखते ही देखते वो लाठी एक अजीमुशान अजदहे में बदल गई। ऐसा अजदहा जिसने जादूगरों के सारे फर्जी सांपों को एक एक करके निगलना शुरू कर दिया। और फिर पूरे दरबार पर सन्नाटा छा गया। ये जादू नहीं है, ये कोई इंसानी करिश्मा नहीं, ये तो उसी खुदा का नूर है जिसका जिक्र मूसा कर रहा है। हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए, चाहे फिरौन हमारे साथ जो भी करें। जादूगरों का सजदे में गिरना फिरौन के मुंह पर सबसे बड़ा तमांचा था। उसका गुरूर खाक में मिल चुका था, मगर उसकी सरकशी अब भी बाकी थी। उसने उन्हें दर्दनाक सजाओं की धमकियां दी, मगर जो लोग ईमान की मिठास चख चुके हों, उन्हें अब मौत का खौफ कहाँ रहता है। हक वाजे हो चुका था, मगर फिरौन की अना ने उसे अंधा कर दिया था। जब उसने अल्लाह की निशानियों को झुटलाया तो कुदरत ने मिस्र की सरजमीन को हिला कर रख दिया। और फिर एक के बाद एक 5 ऐसे अजाब नाजिल हुए कि मिस्र की शानो शौकत मिट्टी में मिलकर रह गई। पहले एक खौफनाक तूफान आया जिसने खेतों को तबाह बर्बाद कर दिया। फिर टिड्डियों के लश्कर आए और सब कुछ चट कर गए। फिर पूरा मिस्र जूओं और मेंढकों की लपेट में आ गया, और यहां तक कि उनका पीने का पानी भी खालिस खून में बदल गया। जब मौत सर पर मुंडलाने लगती तो फिरौन अपनी खुदाई भूल जाता और मूसा के सामने गिड़गिड़ाने लगता। मगर जैसे ही अजाब टलता, वो फिर से वही पुराना जालिम बन जाता। यहां तक कि अल्लाह का सब्र खत्म हुआ और आखिरी फैसले की घड़ी आन पहुंची। और फिर रात के सन्नाटे में अल्लाह का हुक्म आया, मूसा, अपनी कौम को लेकर निकल जाओ। बनी इसराइल खामोशी से मिस्र की सरहदों की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम पर खौफ, हर सांस में बेयकीनी, मगर उम्मीद सिर्फ अल्लाह से। मगर जैसे ही सुबह का सूरज निकला, पीछे से गर्द का एक तूफान उठा और फिर फिरौन का अजीम लश्कर मौत का पैगाम बनकर नमूदार हुआ। सामने बेपनाह समंदर और पीछे तलवारें, नेज़े और खून की प्यासी फौज। मूसा, हम तो मारे गए। सामने ये गहरी लहरें हैं और पीछे फिरौन का लश्कर जो हमें कुचलने के लिए तैयार है। क्या आप हमें यहाँ मौत के मुंह में ले आए हैं? अब तो हमारा कोई मददगार नहीं। हरगिज नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। बेशक मेरा रब मेरे साथ है और वो मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा। आज अल्लाह का वादा पूरा होकर रहेगा। मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी समंदर पर मारी और फिर एक ऐसा मोजज़ा हुआ जिसने तारीख बदल दी। समंदर फट गया और उसके अंदर 12 खुश्क रास्ते बन गए। पानी की दीवारें दोनों तरफ
पहाड़ों की मानंद खड़ी हो गईं। फिर बनी इसराइल एक एक करके उन खुश्क रास्तों पर चलने लगे। हर कदम पर खौफ था, मगर इससे बढ़कर अल्लाह पर यकीन था। इधर दूर कहीं उफक पर गर्द का एक तूफान उठा और फिर जमीन कांपने लगी, क्योंकि फिरौन अपने लश्कर के साथ पहुंच चुका था। देखो, समंदर ने मेरे लिए रास्ता दे दिया है, पीछा करो उनका। आज मूसा और उसकी कौम का नामो निशान मिटा दूंगा। बनी इसराइल का आखिरी शख्स भी रास्ता पार कर गया, मगर जैसे ही फिरौन अपने लश्कर समेत समंदर के दरमियान पहुंचा, अल्लाह का हुक्म आया और फिर पानी की दीवारें टूट पड़ी और सदियों का तकब्बुर एक ही लम्हे में गर्क होने लगा। मैं ईमान लाया। उस रब पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, मूसा का खुदा ही हकीकी खुदा है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब ईमान लाता है, जबकि इससे पहले तो सरकशी करता रहा। आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बन जाए। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। दरियाए नील की लहरों ने उस जिस्म को किनारे पर ला फेंका जिसने कभी खुद को खुदा कहा था। मैं ही तुम्हारा रब हूं। वही फिरौन जो तख्त पर बैठकर हुक्म देता था, मूसा को पकड़ो। आज एक बेबस लाश बन चुका था। अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली, मगर उसके जिस्म को बाकी रखा ताकि दुनिया देख सके कि जो अपने रब से टकराता है उसका अंजाम कितना होलनाक होता है। ये दास्तान हमें सिखाती है कि जुल्म कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह की तदबीर के सामने कुछ भी नहीं। आज भी वो जिस्म महफूज है, एक ऐसी खामोश चीख बनकर जिसे पूरी दुनिया सुनती है। अगर ये दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही हकीकत से भरपूर दास्तानें सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली होगी। अल्लाह हाफिज।